इन्हीं इतने परिवार के लोगों में केवल हम 2 जने वहाँ पहुँचे। भाई भी हमारे भाग गए डर के मारे। अच्छा, हाँ, इस तरह से कार्रवाई हाँ। हो रही थी। अब वहाँ जब गए तो गांव के 2-4 लोग जो रास्ते में देख लिए हाँ, तो बेचारे चले गए। हाँ, बाकी और परिवार का तो कोई नहीं जाने पाया। उनका ये छोटा लड़का खड़ा है हाँ। अच्छा, जो ये छोटे लड़के उनके इसको भी थाने में बंद कर दिए थे उस दिन। तब हमने वहाँ पर कहा, हमने कहा उसको तो कम से कम बुला दो। हाँ, कोई अपराध नहीं है। हाँ, और इनके भाभी को जो मृतक है उनके बहू को भी वहाँ थाने में, हमारे बहू को, अच्छा। हमारे महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। वहाँ बंद किए थे, वहाँ अंतिम संस्कार में भी नहीं छोड़े। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी इस समय है सैनी थाना अंतर्गत लोहंदा ग्राम सभा में, जहां का मामला वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक ब्राह्मण परिवार जो आत्महत्या कर लेता है। चाचा जी हैं। चाचा जी, आपके जो मृतक थे राम बाबू तिवारी जी, क्या लगते थे रिश्ते में? हमारा छोटा भाई है। आपके छोटे भाई थे जी। अच्छा, तो वहाँ मौके पर आप भी गए थे? नहीं, हम तो बाद में पहुँचे थे। अच्छा, हाँ, तो जो भी प्रशासन ने किया, 100 के साथ कौन कौन गया था उसके बाद फिर जब लोगों को 100 के साथ वो लड़का था बड़ा वाला, उन्हीं का। हाँ, और हम भी गए थे। अच्छा। हाँ, और बाकी लोग तो कोई यहाँ रुकने ही नहीं पाए। आपके परिवार में कितने लोग हैं लगभग? हमारे परिवार में तो भाइयों में हम 5 भाई थे। हाँ, हमसे छोटा वो वाला है और 3 भाई और हैं, 5 हुए। और 3 लड़का उनके हैं जो मृतक हैं, एक लड़का उनके हैं, 3 लड़का हमने 4 हैं। हाँ। मतलब इतने लोगों की संख्या में क्या पीड़ित को या 100 को कंधा दिया परिवार के सदस्य? नहीं, केवल हम थे और वो बड़ा वाला लड़का था। तो 100 कैसे ले गए आप? अब किस तरह ले गए, अब वो तो प्रशासन जानता है कि किस तरह हम ले गए हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने हम ट्रैक्टर में लदी थी लकड़ी, उतरवा दिए। कहा चलिए। सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी नहीं? सम्मान कहाँ था, सम्मान नहीं, काम करवाए हैं वो। अच्छा। जैसे मजदूर से कह दिया जाए कि उठाइए भरिए इसको, चलिए। अच्छा। और 70-80 पुलिस खड़ी है, किसकी हिम्मत है गांव के कि जो आके सामने खड़ेगा। लोग मुहारा से झाँक रहे थे कि मिट्टी में जाएं पकड़ लें। जो रिश्तेदार अंदर घुस गए, जो हमारे धरना में भी नहीं थे, जो घर आ चुके थे। अच्छा। उनको भी हमारे बहनी बहनोई आए थे, अब आर्मी में थे, रिटायर्ड थे, उनको उठा ले गई पुलिस। जब ये रवैया देखी तो जो गाँव के लोग थे वो भाग गए, कोई नहीं था। मतलब जो भी लोग थे उनके अंदर भी डर आ गया कि कहीं। हाँ, कोई नहीं गया था। इन्हीं इतने परिवार के लोगों में केवल हम 2 जने वहाँ पहुँचे। भाई भी हमारे भाग गए डर के मारे। अच्छा। हाँ, इस तरह से कार्रवाई हो रही थी। अब वहाँ जब गए तो गांव के 2-4 लोग जो रास्ते में देख लिए तो बेचारे चले गए। बाकी और परिवार का तो कोई नहीं जाने पाया। उनका ये छोटा लड़का खड़ा है जो ये छोटे लड़के उनके, इसको भी थाने में बंद कर दिए थे उस दिन। तब हमने वहाँ पर कहा, हमने कहा उसको तो कम से कम बुला दो। हाँ, कोई अपराध नहीं है। हाँ, और इनके भाभी को जो मृतक है उनके बहू को भी वहाँ थाने में, हमारे बहू को, हमारे महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। वहाँ बंद किए थे, वहाँ अंतिम संस्कार में भी नहीं छोड़े। क्या मांग है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 8 साल से चल रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से न्याय का दावा किया जाता है कि यहाँ गरीब के साथ न्याय होगा, निर्दोष को किसी भी हालत में उसके साथ गलत नहीं होगा, दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो जिस तरह से आप लोग एक मृत शरीर को लेकर, 100 को लेकर, आप अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, तो क्या मांग है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के से कि आपके साथ क्या करें कि आपको लगे कि आपके साथ न्याय होगा? अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी तो वो हमारे लिए उचित फैसला दे देंगे, हमें ये पूरा भरोसा है। अगर ये समस्या उनके पास जाएगी तो स्वयं निर्णय दे देंगे, उसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। वो प्रदेश चलाते हैं, तो क्या हमारी समस्या से वो अनभिज्ञ रह जाएंगे? क्या हमें ये भरोसा है कि हमारी समस्या अगर उनके कानों तक पहुँचे। चंद पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर देना, निलंबित कर देना, क्या 100 को जो सम्मान मिलना चाहिए अंतिम संस्कार में नहीं मिल पाया, क्या इसकी भरपाई होगी उन चंद पुलिस कर्मियों को सस्पेंड और निलंबित कर देने से? जो मान की हानि हुई है, इस परिवार की जो क्षति हुई है, क्या उसको वापस कर सकते हैं चंद पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करके प्रशासन? अब वो तो नहीं पूरा हो सकता भाई। हम अपने भाई के, जो हमारे भाई नहीं शामिल हो पाए, कौन पूरा करा सकता? भाई हमारा चला गया, कहाँ पूरा हो सकता है? भगवान भी नहीं पूरा कर सकते। लेकिन जो सरकार के नियम कानून है वो के अंतर्गत जो लोगों के द्वारा हमारा ये अपमान हम शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए कार्रवाई करना चाहिए उनको। तो आपकी मांग क्या है प्रशासन? हमारी मांग ये है कि जो
हमारे गांव के लोग हैं। केवल ब्राह्मण जो ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण का मामला नहीं है, जाति का कोई मामला नहीं है। यहाँ जात से मत जोड़े उसको। अच्छा हमारे मिट्टी में पाल शामिल थे, अच्छा हमारे मिट्टी में चौरसिया थे, अच्छा हरिजन थे, चमार बिचारी पासी थे, सब लोग मिट्टी में थे। कम से कम 150 आदमी था हमारे साथ, अच्छा और सबको डंडा दो एक सब पाए हैं। अच्छा हर जात के लोग मार खाए हैं। ऐसा नहीं था कि वहाँ केवल ब्राह्मण ही बैठा था। ब्राह्मण का कोई मामला नहीं है, जात से मत मतलब है हमारा तो वहाँ। और यहाँ मिट्टी में कोई शामिल न होने पाए। पूरी लड़ाई धन बल बनाम एक कमजोर की है बस, कि मतलब प्रधान जो बाहुबल है कि किसी के ऊपर भी अटैक कर देता है, थाने में चलती है उसकी अपने भतीज के भाई। अब वो तो उसको हमें बताने की जरूरत नहीं, थाने में खुद उसका हिसाब किताब है। अच्छा थाने में उसका रिकॉर्ड खुद लिखा हुआ है, वहाँ हमें बताने की क्या जरूरत है। उसकी चलती है कहने का मतलब। हाँ, लेकिन पुलिस कितना उनको चाहती है, कितना सम्मान देती है, क्या करती है पुलिस, अब का तो प्रशासन की निगाह में खुद आएगा, देखे उसको। अब इतना मामला तूल पकड़ चुका है तो क्या लगता है कि पुलिस अब उस तरह से कार्रवाई करेगी उस पे, अपराधी पे? अब हम देखिए, हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई करना तो चाहिए, अगर भाई क्या है उनको करते हैं कि नहीं करते वो तो हो जाने। हमें तो भरोसा ये है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। भाई जो लोगों के ऊपर 40 लोग अंकित हैं कि नाम नेट है, इनके मुकदमा वापस हो। हाँ, जिन लोगों को हाँ, अब अगर जांच करें, अगर लड़का निर्दोष है, अच्छा जो फंसाया गया है और जो फंसाने में थे उनको उसी धारा में उनका चालान किया जाए। हमारा तो ये निवेदन है। मतलब कि क्या निष्पक्ष जांच उसमें भी नहीं हुई है अभी? अरे अब जांच अपना भाई प्रशासनिक वो तो चलती होगी, करावे उसको, हम ये नहीं कहते कि इलाका करे, लेकिन सबसे प्रथम जो ये 40 लोग हैं डरे बसे हैं बेचारे, अज्ञात में जी रहे हैं। अज्ञात में परिवार पर अभी भी डर है? बिल्कुल भाई, अज्ञात में हैं। अच्छा, अज्ञात में भी है? हाँ, तो हमारे तो रिश्तेदार डरते हैं, कहते आए तो यार कहीं ऐसा ना हो कि हम ही को उठा ले। हाँ, ये भी डर है। हाँ, डरे के वजह से हम 2 दिन नहीं आए। अब जब क्या ये आपके पिताजी थे राम बाबू तिवारी? हाँ, हमारे पिताजी थे। तो अच्छा, उस दिन जो घटना हुई थी, घटना के बाद क्या आपको भी पुलिस थाने ले गई थी? हाँ, ले गए थे, बहुत लाठी मारे थे। अच्छा, हाँ, ले तो गए अंतिम थे। संस्कार में आप शामिल हो पाए थे कि नहीं हो? नहीं, उधर से फोन आया था, हाँ। भैया चले, कोई उठाने वाला नहीं था। अच्छा हाँ, फिर हमको लेके गए थे, हम हमारी भाभी थी। अच्छा, फिर आपको अंतिम संस्कार में शामिल हाँ, किया? ले गए थे हाँ? वहाँ। अच्छा, तो ये वही गांव है लोहंदा जो सैनी के थाना अंतर्गत आता है, जिसमें पीड़ित परिवार सहमा हुआ है। आज भी एक परिवार में सहानुभूति दर्ज करने वाले रिश्तेदार भी आने से कतरा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं फर्जी और 40 लोगों के खिलाफ जो अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया है, कहीं उसमें उनका भी नाम न शामिल कर लिया जाए। तो जहां उत्तर प्रदेश में 8 साल कानून व्यवस्था के नाम पर दम भरने वाली है उत्तर प्रदेश की सरकार कि गरीबों के साथ न्याय होगा, बाहुबलियों को मिट्टी में मिलाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में किस तरह से गंभीरता से लेते हैं और इस मामले में क्या पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन के साथ मैं सार्थक न्यूज़ भारत पर मनीष मिश्रा के साथ।